गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लासेस है उसमें हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 सोर्सेस ऑफ वाटर के ये पढ़ रहे थे हम लोग, अर्थात जल का स्रोत, कि जल के कौन कौन से स्रोत हैं और जल को, पानी को किस तरह से हम पीने योग्य बना सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 मेथड किए थे इसके अंदर, कि हम जल को छानकर, पानी को गर्म करके या फिर प्यूरिफाइंग मशीन के द्वारा हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं, अर्थात प्यूरिफाई कर सकते हैं। और हमें शुद्ध और साफ जल ही पीना चाहिए, क्योंकि शुद्ध और जो साफ जल है वो उसको पीने से जो हमें बीमारियां होती है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की, जैसे पेट में दर्द है, ठीक है, गैस बन रही है, इसी तरह से विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेस, इसका मतलब यह है कलात्मक जल संसाधन। इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम वेल्स एंड बाउरीज हैव बीन रिसोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन इन राजस्थान। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में लंबे समय तक जो ये ट्यूबवेल है, जो कुएं हैं और जो बावड़ी है, ठीक है, जो कुआं और जो बावड़ी है राजस्थान में लंबे समय तक इनके जल का जो प्रयोग है, पानी का जो प्रयोग है, वो पीने के लिए और खेत में पानी देने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो राजस्थान में लंबे समय तक कुएं और जो बावड़ी है उसके जल का प्रयोग पीने में या फिर खेतों में पानी देने के लिए किया जा रहा है। आर्टिस्टिक स्टेयर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन बावरीज टू गेट वाटर फ्रॉम देम। इसका मतलब यह है कि जो बावड़ी होती है इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर होता है। अब इसके अंदर से क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब पानी निकालने के लिए क्या होता है कि चारों तरफ से इसमें क्या बनी होती है, सीढ़ियां बनी होती है, ताकि सीढ़ियों के माध्यम से उतर कर हम सीढ़ियों से बावड़ी का जो पानी है उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। बावड़ीज मीट द रिलीजियस एंड सोशल नीड्स ऑफ द पीपल। की जो बावड़ी है वो लोगों की धार्मिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। पारचा बावड़ी इन रामदेवरा, किन्नी बावड़ी इन जालोर, चांद बावड़ी एट आभानेरी एंड बावड़ीज इन ओशियान, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, आंबेर, निमराना एटसेट्रा आर वेरी ओल्ड। इसका मतलब ये कि पारचा बावड़ी जो है रामदेवरा में, किन्नी बावड़ी जालोर में, चांद बावड़ी आभानेर में, इसी तरह से जो ओशियान है बावड़ीज, और इसी तरह से खेतड़ी, आंबेर, निमराना आदि जगहों पे जो बावड़ीज हैं वो क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है और ये काफ़ी पुरानी है, ठीक है। सम ऑफ देम हैव बीन बिकम यूजलेस ड्यू टू नेग्लिजेंस इन दियर मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी पुरानी बावड़ी है उनका सही ढंग से रख रखाव नहीं किया गया, जिसके चलते ये जो बावड़ी है ये क्या हो गई है, बेकार हो गई है। यदि हम इसका रख रखाव सही ढंग से करते, यदि हम लापरवाही नहीं करते, ठीक है, तो इस बावड़ी के जल का उपयोग हम आज भी करते रहते हैं, परंतु लापरवाही के चलते हमने इसका रख रखाव नहीं किया, जिसके कारण क्या हो गई, ये बावड़ी खराब हो गई, बेकार हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ। पिलग्रिम्स कमिंग टू रामदेवरा बिलीव दैट इट्स वाटर इज pious and they take this water along with them। इसका मतलब कि रामदेवरा में जो बावड़ी है उसका जो जल है वो काफ़ी पवित्र है, अर्थात कि रामदेवरा में जो तीर्थ यात्री आते हैं, ठीक है,
वो इस बावड़ी के जल को काफी पवित्र मानते हैं और इस जल को अपने साथ भी ले जाते हैं। मेड़तानी बावड़ी इन झुंझुनू इज वेरी एंशियंट एंड ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक। इसका मतलब यह है कि जो झुंझुनू में जो मेड़तानी बावड़ी है वो काफ़ी सुंदर है, ठीक है, और ये कलात्मक है। इट वॉज बिल्ड इन 1783, अर्थात 1783 में इस बावड़ी को बनाया था। कौन सी बावड़ी को? मेड़तानी बावड़ी, जो कि कहाँ पर है? झुंझुनू में। और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 150 फीट। देयर आर झरोकास एंड गैलरीज इन इट। इसका मतलब क्या है कि इसमें कई झरोके हैं और साथ ही साथ में क्या है? गैलरीज है, अर्थात आपका बरामदा इसी बावड़ी के अंदर। देखो यहाँ पे पिक्चर दे रखा है, रामदेवरास पारचा बावड़ी। ये किसका दे रखा है? रामदेवरा की जो पारचा बावड़ी है, ठीक है, उसका दे रखा है कि यहाँ पर देखो ये बावड़ी है और चारों तरफ स्टेयर्स बनी हुई है, कई जगहों पे झरोके भी हैं, ठीक है, और गैलरी भी, बरांडा भी है। डिस्कस एंड टेल व्हाई आर स्टेयर्स कंस्ट्रक्टेड इन बावड़ीज। की जो बावड़ी होती है उसमें सीढ़ियां क्यों बनी हुई होती है? सीधी सी बात है, ताकि हम वहां से पानी ले सकें। आइडेंटिफाई अ बावड़ी अराउंड यू एंड राइट अबाउट इट। कि आपके आसपास में कोई बावड़ी है तो उसके बारे में आप लिखो कि कब ये बना था और इसे किसने बनाया था, और पानी का जो लेवल है वो कितना है, और पानी की जो क्वालिटी है वो किस प्रकार की है। What should we do so that the water of Bowries does not become dirty? कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि बावड़ी का जो पानी है वो अशुद्ध ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लाइक बावड़ीज सेवरल वेल्स आर आल्सो बिल्ट आर्टिस्टिकली। इसका मतलब कि जिस तरह से बावड़ी को एक कलात्मक ढंग से बनाया जाता था, उसी प्रकार से अनेक जो कुएं हैं वो भी कलात्मक ढंग से बनाए गए थे, ठीक है। सम वेल्स अराउंड देयर वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। की जो कुछ कुएं थे, उन कुएं की जो दीवारें थी उन्हें वो किसकी बनी होती थी? वो ब्रिक्स की, अर्थात ईंटों से। देयर आर सेवरल वेज ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम देम। और जो कुएं थे, वेल्स जो कुएं हैं, उनमें अनेक तरीकों से पानी को लिया जाता है, ठीक है। बाल्टी से खींच के भी लिया जाता है, और कुछ जो होते हैं उनमें कुछ स्टेयर्स भी लगी हुई होती है, छोटी स्टेयर्स, ताकि पानी को कुएं में से ले सके। नेक्स्ट है थिंक एंड टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेल एंड अ बावड़ी। कि जो कुआं है और बावड़ी में क्या अंतर है? तो सीधी सी बात है कि जो वेल होता है उसका शेप कैसी होती है? सर्कुलर, गोलाकार, और जो बावड़ी होती है वो कैसी होती है? स्क्वायर। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन अ वेल। कि कुएं में जो पानी आता है वो कहां से आता है? इज वाटर ऑफ द पॉन्ड विच इज शोन इन द पिक्चर्स ड्रिंकेबल। कि जो ये पानी दे रखा है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, पॉन्ड में, तालाब में, क्या ये पानी पीने योग्य है? नहीं है ना, क्योंकि एक तरफ देखो यहाँ पे जानवर नहा रहे हैं, यहाँ पे लोग भी नहा रहे हैं, तो ये पानी क्या है? अशुद्ध है, ये पीने योग्य पानी नहीं है। What are the reasons due to which the sources of potable water are become polluted? ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पानी के जो छोटे छोटे जो स्रोत हैं, जल के जो स्रोत हैं, वो किन कारणों से पोल्यूट हो रहे हैं, अर्थात दूषित हो रहे हैं।
व्हाट शुड वी डू सो दैट द वाटर ऑफ पोर्टेबल वाटर सोर्सेस रिमेन्स क्लीन, कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि जो ये पॉन्ड्स और जो लेक हैं उनके जो पानी अशुद्ध हो गए उन्हें किस प्रकार से हम शुद्ध कर सकते हैं, अर्थात क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब बरसात का जब समय आता है तो उससे पहले ही इन जो पॉन्ड्स और जो लेक्स हैं या फिर बावड़ी हैं इन सब की क्या की जानी चाहिए, हमें सफाई करनी चाहिए, ताकि जो बरसात का जो जल है वो इसमें संग्रहित हो सके, तो हम लंबे समय तक उसके पानी का प्रयोग हम लोग अनेक कार्यों में कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है बिग डैम्स। टू मीट द नीड ऑफ वाटर फॉर द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिग डैम्स ऑन रिवर्स आर बीइंग बिल्ट। इसका मतलब यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पानी की आवश्यकता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए नदी के किनारे डैम अर्थात बांध बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डैम ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा, की जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे डैम बनाया गया है। इसी तरह से कोटा में चंबल रिवर के किनारे भी डैम बनाया गया है, ताकि जल को क्या कर सकें, संग्रहित कर सकें, और उसका प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, खेतों में पानी देने के लिए, ठीक है, और आपके जो एनिमल्स हैं उनके पीने के लिए, और साथ ही साथ में आपकी जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसे प्रोड्यूस करने के लिए भी इस जल का उपयोग किया जाता है। These are used for electricity generation, irrigation and drinking water। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो डैम होता है वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि पानी को संग्रहित कर सकें, और संग्रहित जल का जो उपयोग है हम पीने के लिए, खेतों में पानी देने के लिए और बिजली उत्पादन के लिए करते हैं। हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैम्स, कि जो ये डैम है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस होती है। यू विल लर्न इन द हायर क्लासेस, कि आप जब बड़े हो जाओगे तो आपकी जो हायर क्लासेस होगी उसमें इसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पिक्चर है, किसका है ये डैम, माही डैम, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है। और फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर टेबल ए है और ये टेबल बी, तो टेबल ए को टेबल बी से मैच करना है, ठीक है। और ये आपका हो गया ए बी सी और ये डी। तो वेल कैसा होता है, शेप इन सर्कुलर, तो ये क्या हो गया आपका ए, ठीक है। स्टेप वेल, ठीक है, जिसमें सीढ़ी बनी हुई होती है, तो उसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर। और बांसवाड़ा जो है वहां पर कौन सी रिवर है, माही, तो ये क्या हो गया आपका सी। और कोटा में कौन सी रिवर है आपकी, चंबल, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी। इसी तरह से मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे देखो रामदेवरा, जालोर, आभानेरी और झुंझुनू, इन जगहों पे कौन कौन सी बावड़ी है। तो रामदेवरा में कौन सी बावड़ी है, पारचा बावड़ी ए। जालोर में कौन सी बावड़ी है, किन्नी बावड़ी। और आभानेरी में कौन सी है, चांद बावड़ी। और झुंझुनू में कौन सी है, मेटतानी बावड़ी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको ईवीएस की नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर एंड होता है और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।